Yes, good morning everyone, good morning. As we discussed in the last lecture, we already completed almost all the type of quartiles, deciles and percentiles. Now, today we are going to discuss the questions with missing frequencies. कौन सा क्वेश्चन करना है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी. मिसिंग मीन्स व्हाट के जिसमें आइदर क्वार्टाइल्स, आइदर डिसाइल्स, आइदर परसेंटाइल्स आपको दिया होगा, आपको सिर्फ फाइंड क्या करना होगा? मिसिंग फ्रीक्वेंसी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन. पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चन करवाता हूँ, देन आफ्टर वी कंटिन्यू विथ अवर एक्सरसाइज. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन so we have class interval up to the 50. Okay, so अगर आप क्वेश्चन प्रॉपरली बेटा रीड करेंगे, so in this question we have second decile, it is 13.75 and find the missing, this frequency is missing. तो आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी लेके आना है. ओके, सी वी हैव क्लास इंटरवल विथ फ्रीक्वेंसीज. ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, वी अज्यूम एज अ ए. यू कैन अज्यूम एनी अल्फाबेट, इसको हमने ए अज्यूम किया है. एज यूजुअल आपका LTCF का जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्लियर करना है. ना अगेन रिपीटिंग द सेम प्रोसेस के ये क्वेश्चन में आपके पास D2 is already वैल्यू दिया हुआ है 13.75. फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग. तो आपको क्या करना है बेटा? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज, वी जस्ट अज्यूम एज अ ए. अब LTCF सेम प्रोसेस, अपवर्ड टू डाउनवर्ड एड करना है. 2 प्लस ए, 12 प्लस ए, 15 प्लस ए, 17 प्लस ए. ओके, सो एज वी गोट द टोटल कितना आपका यहाँ पे? टोटल 17 प्लस ए. दिस इज योर सिग्मा एफ, दैट इज एन. यहाँ आपको D2 गिवन है, फाइंड नहीं करना है. सो अगर क्वेश्चन वाइज में चलो, D2 इज 13.75 विच इज गिवन. नाउ 13.75 जो आपको दिया है ना बेटा, तो आपको ए मिसिंग है वो कंसर्न नहीं करना है. अगर मेरा 13.5 मिसिंग है, अरे गिवन है, तो 13.5 कौन से क्लास इंटरवल में ऑलरेडी इंक्लूडेड था. सो 13.75 इट इज इंक्लूडेड इन, ऑब्वियसली ये मिसिंग है वो कंसर्न नहीं है बेटा. 13.75 कौन से क्लास इंटरवल में? 0, 10, 10, 20, 20, 30. तो इट इज इन बिटवीन ऑफ 10 to 20. तो ऑन द बेसिस ऑफ D2 क्लास इंटरवल इज क्या है? D2 क्लास इंटरवल आपका 10
220। इंफॉर्मेशन में आपका लोअर लिमिट 10 है, आपने जो सिलेक्ट किया है यो लोअर लिमिट 10, फ्रीक्वेंसी ए, CF जो आपने सिलेक्ट किया उसका उसके पहले वाला CF कितना है आपका 2, H व्हाट इज द डिफरेंस हियर 10। ये आपके इंफॉर्मेशन से राइट। अभी आपका जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है बेटा D2 का L प्लस D2 ओके 2n अपॉन 10 माइनस CF इंटू H अपॉन N। सी फॉर्मूला लेवल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अभी भी आपको कंफ्यूजन है यू कैन रिवाइज अवर पास्ट वीडियोस, तो उसके हेल्प से आपको समझ में आएगा कि आपके वैल्यूज को आप कैसे प्रोसीड करेंगे। D2 का फॉर्मूला L प्लस इफ इट इज 2n deciles 10 CF into H upon N, D2 13.75, L 10, 2n ऑलरेडी आपका टोटल है 17 प्लस A अपॉन 10, CF जो प्रीवियसली सिलेक्ट हुआ है वो 2, H 10, F रिलैक्स। अल्जेब्रिक पार्ट स्टार्ट हो गया बेटा। अगर मैं यहां से आगे डिस्कस करूं ना, ये नॉर्मल मैथ्स का आपका अलजेब्रा का सम है, वैसे आपको काउंट करना है। ये वैल्यू था 13.75, 10 लेस किया, ये कैंसलेशन 2 5 जा 17 प्लस ए अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 10 अपॉन ए। अब कैसे काउंट करते हो बेटा, वो अल्जेब्रिक मेथड आप पे डिपेंड करता है। यहां मेरा आएगा 3.75 माइनस, इसको आप शिफ्ट करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या जस्ट कीप एज इट इज 10 अपॉन ए। अगर मैं शिफ्ट करूं यह आ जाएगा मेरा a अपॉन 10, 17 प्लस a, एंड इफ यू वांट्स टू कीप एज इट इज यू कैन। हाँ, वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ये आ गया आपका 3.75, 17 प्लस ए माइनस 2 5 10 अपॉन 5 इंटू 10 अपॉन ए, क्या आएगा आपका मल्टीप्लीकेशन 10 अपॉन ए। उसको 17 माइनस 10 7 7 प्लस ए 5 2 10। इसका देखो ये माइनस किया, ये कैंसलेशन किया 2 अपॉन ए। अभी ये अल्जेब्रिक मेथड को अगर आप प्रोसेस करते हो ना बेटा, योर आंसर विल बी सेम। ये आपका सी 3.75, 17 माइनस 10 7 प्लस ए, ये ए ना मल्टीप्लीकेशन में शिफ्ट कर दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, इट्स ओके, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3.75, ये 2a शिफ्ट होगा माइनस में, माइनस 2a, और ये लेस करेंगे तो यहाँ पे 14 आएगा। सेवन 2 जा 14, 2 इंटू ए 2a, ए 14 अपॉन 1.75। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 14 एंड 1.75 को, ये 100 हो जाएगा, 25 तो अगर आप काउंट करते हो 14 को 1.75 से यू विल गेट a, एंड what is our a, so therefore missing frequency is 8, understood? So as per the, see ये ना डिफरेंट पार्ट स्टार्ट हुआ, जैसे यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी आंसर है
व्हाट इज योर D2? D2 इज 13.75। तो आपको D2 थोड़ी फाइंड करना था, D2 आपके पास ऑलरेडी था। D2 के हेल्प से आपने क्या फाइंड किया? मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्या फाइंड किया? मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमने अज्यूम किया मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज A। अपवर्ड टू डाउनवर्ड ऐड करते हैं, ये उसका टोटल है, ये जो टोटल है वही यहाँ पे, ये ऐड नहीं होता है, 17 प्लस A। D2 इज 13.75। ये 13.75 किसमें इंक्लूड होता है? 10 to 20 में, इधर। ओके, 13.75 यहां पे आएगा इसमें। तो ये आपका सिलेक्ट हो गया, ये लोअर लिमिट है, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका CF है। वैल्यूज पुट किया, 2 5 जा, इसका LCM 5 2 जा 10/5, ये 2 5 जा 2A, 2 7 जा 14, 2L माइनस में 1.75 divide, your answer comes to 8. Okay, so first of all write down this, and if you have any confusion you can ask. Please write down this first. So in your question number 8, weekly wages of group of 100 persons, मतलब यहाँ पे आपके पास टोटल कितने लोग हैं? 100. So n इस सिग्मा एफ, ये ऑलरेडी आपको गिवन है, 100 आएगा। एंड ओके, सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टोटल 100 and D3 is 1100. Calculate the missing, how many frequencies are missing? 2. So we assume let the missing frequencies are, आप assume कुछ भी कर सकते हो बेटा, A and B. How many frequencies are missing? 2. दो frequency missing है, A and B. Okay. LTCF as usual 7 A, 7 and 25, 32, 62 प्लस A, B आ गया, 62 A प्लस B, 62 प्लस A प्लस B। ये प्रोसेस में N यानी ये तो ऑलरेडी गिवन है ना बेटा, देखो सिग्मा एफ ऑलरेडी आपका कितना है? 100, और F का टोटल कितना है? 62 A प्लस B, A प्लस B। ओके, अभी आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप A B कन्वर्ट कर लो या यू जस्ट कीप एज इट इज। आप क्या करो, उसको कन्वर्ट करना आप कन्वर्ट करो, आपके रिक्वायरमेंट में तो दोनों फ्रीक्वेंसी मिसिंग है बेटा। हाँ, ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि जिसमें डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, राइट? तो आप इसको एज इट इज लेने दो, A प्लस बी इज इक्वल्स टू 38। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके साथ क्लियर कर लेंगे। ओके, और इधर इसको क्या करना, मैं यहाँ पे पुट करता हूं D3 1100, therefore D3 क्लास इंटरवल। सी मिसिंग से कोई कंसर्न नहीं है, आपको क्या करना है, आपका D3 जहां पे है 1100 का इंक्लूड होता होगा, 1100 ये ऐड हो जाएगा, 1100 आपका इसमें ऐड हो जाएगा। सो D3 क्लास इंटरवल इज 1000 to 1500। आपका लोअर लिमिट 1000 है, फ्रीक्वेंसी 25 है, CF 7 प्लस A, H हाइट कितना, हाइट यानी डिफरेंस कितना है बेटा यहाँ पे 500 का। तो आपका D3 का फॉर्मूला L प्लस 3N, D है ना, D साइड्स 10, CF H अपॉन है। एज यूजुअल फॉर्मूला वाइज तो भी इतना डिस्कस करने का जरूरत ही नहीं है। D3 ऑलरेडी 1100 है, आपका L 1000 है, N इज ऑलरेडी 100,
एन आपका इश्यू है नहीं, क्यों? एन इज ऑलरेडी 100 है अपॉन डिसाइल्स है तो 10 और इज सी एफ इंटू एच 500 एंड ए 25। सी अभी जो मैंने खाली वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है ना बेटा, उस पर ध्यान दीजिए। ये जो सब्सटीट्यूशन है वो आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखिए D31100 लोअर लिमिट 1000 है, एन ऑलरेडी 100 है, ये हमने पुट कर दिया एच एन। ये ब्रैकेट इसलिए जरूरी है क्योंकि माइनस से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज होगा। ये 1000 शिफ्ट होगा लेफ्ट में, प्लस में से माइनस शिफ्ट कर दिया, इसमें ये 0 0 कैंसल, ये आएगा आपका 30 माइनस 7 माइनस ए 20। ठीक है ना, जो कैंसलेशन है वो पॉसिबल है। 3 10 30 माइनस माइनस से ब्रैकेट ओपन हुआ, माइनस 7 माइनस ए 500 का आ गया डिवाइड बाई 20। ओके, अभी यहां पे 100 है माइनस, ये 20 अपॉन में। आप नंबर ऑफ स्टेप्स को रिड्यूस कर सकते हो बेटा, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि इतने स्टेप्स लिखने ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेफ्ट राइट आपने जो भी शिफ्ट किया, व्हाट इज योर ए कम्स टू 18। तो आप बोलेंगे कि सर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज तो डबल है, ए भी मिसिंग है, बी मिसिंग इज ऑल्सो देयर, तो उसका क्या करने का? उसका एक ऑप्शन है, ए ऑलरेडी 18 है, ए ऑलरेडी 18 है, इसको पुट करेंगे यहां पे, इसको इक्वेशन लिख। नाउ इन इक्वेशन 1 38 ए 18, सो अल्टीमेटली ए फाइंड हो गया, बी फाइंड हो गया। आपके क्वेश्चन में वैसे भी आपको क्या फाइंड करना था? मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। सो देयरफॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर 18 एंड 20। तो आपके मिसिंग फ्रीक्वेंसीज बेटा क्या आएंगे? 18 एंड 20। सो वन जस्ट स्मॉल रिकेप अगेन। In this question, we have two missing frequencies, but one more connectivity. कि whenever we have two missing frequencies, total is always given. Listen, अगर आपके क्वेश्चन में दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, कोई भी दो मिसिंग, तो ऑब्वियसली एक वैल्यू तो दिया ही होगा, डिसाइड्स परसेंटाइज कुछ भी, बट आपका टोटल ऑलरेडी दिया होगा। क्यों? क्योंकि अगर टोटल नहीं होगा ना तो आप एट ए टाइम डबल मिसिंग नहीं ला सकते हो। So it's total is also 100. ये टोटल 100 है आपका, a प्लस बी 68 लेस किया 38, ये आ गया। अब आपको D3 गिवन है। अरे व्हाट इज D3? इट इज गिवन। ओके, तो अगर आपको D3 दे दिया है वो यहाँ पे इंक्लूड होगा। ये सिलेक्ट किया, ये उसका CF वैल्यूज पुट किया फॉर्मूला में, फिर तो अल्जेब्रिक मेथड से A फाइंड हो गया 18, और ए आपने जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 1 में, यू गो टू बी। ओके, सो दीज आर द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड दिस? Okay, in your question number 9, the weekly profit in rupees for 100 shops. तो ये तो फिक्स्ड है, 100 shops है। Weekly profit of 100 shops are distributed as follows. Find the limits of the profit of middle 60%. Limits of the profit of middle 60%. Maximum students mistake करके आते हैं बेटा कि जैसे यहाँ पे 60% दिया, हम कुछ नहीं सोचते, डायरेक्टली P60 ले लेते।
but that your assumptions like P60 that is wrong. क्यों पता है? क्योंकि आपको लिमिट्स लेके आना है. लिमिट्स मतलब अपर एंड लोअर साइड बोथ. फिर से लिमिट्स ऑफ मिडल 60%. देखो क्या करना है, ये जस्ट आपके क्लैरिफिकेशन के लिए. समझो ये 100 है, जस्ट अज्यूम किया ये 0 है. 0% है ना, 100 ही रहेगा. 0 to 100. अब मुझे मिडल 60% चाहिए. क्या चाहिए? मिडल 60. अरे तो ऑब्वियसली पूरा 100% है और मिडल 60% अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? लेफ्ट एंड राइट दोनों से 20-20 लेस करूंगा. ये 100 है, लेफ्ट में 20 राइट में 20 कट किया, दोनों साइड से 20-20 कट हो गया, तो मिडल में कितना परसेंट बचेगा? 60. मतलब के ये साइड का 20% है, ये साइड का 20% है, तो मिडल में क्या बच गया? 60%. 20-20 60. अरे बट ये 60 फाइंड कैसे करना है? जो यहां पे स्टार्ट हुआ है 20 वो आपका P20. अब पीछे से जब 20 आए, लेफ्ट से अंदर आए राइट से अंदर, जब आप दोनों साइड से अंदर आएंगे तो यहां पे P20 होगा, तो यहां पे आपका क्या होगा? P80. आप बोलेंगे कि सर परसेंटाइल ही लेना है क्या? नहीं. यू हैव वन मोर ऑप्शन. आइदर यू कैन टेक D2 और यू कैन टेक D8. आप बोलेंगे सर क्वार्टाइल्स ले सकते हैं क्या? नहीं. क्यों? अरे बहुत ही क्लियर है यार. क्वार्टाइल्स इसीलिए आप नहीं ले सकते हो क्योंकि क्वार्टाइल्स में तो 3 है ना, 25, 50, 75 वो आएगा ही नहीं इसमें. तो अभी आपके रिक्वायर्ड लिमिट्स के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है. आप आइदर यहां पे आप फाइंड कर सकते हो P20 एंड P80 or you can find D2 and D8. Ultimately final answer is same. Now it's your decision कि परसेंटाइल से जाना है कि डिसाइल से. ओके, विल गो फॉर द परसेंटाइल. ओके, सो एज यूजुअल जो आपको फाइंड करना होता है, तो सबसे पहले आप क्या प्रिपेयर करेंगे? LTCF. चलो ये तो हमने अपवर्ड टू डाउनवर्ड ऐड कर दिया, पता है ना. ये तो 10 plus 16 26 plus 26 52 plus 20 72 plus 20 92 plus 5 97 plus 300. ओके, स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले P20 लेके आना है, तो आपका P20 है तो 20 n अपॉन 100. n कितना है? 100. तो ये 20 P20 है ना आपका, तो आपको चेक करना है 20 कहां पे एंटर होगा. LTCF में 20 कहां पे एंटर होगा? इट इज एंटर इन 26. ऑब्वियसली ये जो 20 है ना उससे इमीडिएट ग्रेटर लेना है. ये जो 20 है उसका इमीडिएट ग्रेटर लेना है. कहां पे एंटर होगा? 26 में. तो ये सिलेक्ट हो गया. सो P20 क्लास इंटरवल इज 1000 to 2000. ओके, ये सिलेक्ट हो गया. आपका लोअर लिमिट 1000 है, फ्रीक्वेंसी 16 है, CF 10 है. एज कितने का डिफरेंस है? ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंस कितना है आपका? 1000 का. तो योर P20 L प्लस 20L अपॉन 100 माइनस CF इंटू H अपॉन F. फिर से एक बार आपका फॉर्मूला देखो क्या आएगा. आपका फॉर्मूला चलेगा. तो ये आपका P20 का फॉर्मूला हो गया. ओके, ऑब्वियसली P20 आपको लेके ही आना है. लोअर लिमिट 1000 है, 20 n अपॉन 100 ऑलरेडी 20 है, CF 10 है,
एच 1000 है, एच 16 है, वॉटेवर नंबर्स तो जो होगा वो आपको यूज करना है। ये 1000 एंड तक चलते रहेगा। यहां कितना आएगा 10 इंटू इसको डिवाइड करके 1000 में ऐड करना है। ओके, जस्ट डू द रफ वर्क। पहले रफ में काउंट करिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10,000 यू डिवाइड बाय 16। अगर आप 16 से डिवाइड करते हो इसको तो यह आ गया आपका 1625। एंड ऑब्वियसली जो वैल्यू आपने फाइंड किया होता है ना बेटा, वो इसके क्लास इंटरवल के इन बिटवीन ही रहेगा। सो दिस इज योर P20। वी वांट टू लिमिट्स, लिखा ही है लिमिट्स मतलब ऑलवेज अपर लोअर दोनों होगा। तो ये P20 था, सेम एज वी वांट P80 ऑल्सो। जस्ट रीचेक वन मोर टाइम, एक बार प्रॉपरली इसको देख लो बेटा, फिर आगे प्रोसीड करना है। वन मोर टाइम। So we have answer of P20 same as we require P80 also. Okay, same 80 and it comes to 80. What is the high मतलब के greater than 80? 26 no, 52 no, 72 no, 92 yes, 80 से देखो सॉरी माइक अनम्यूट था, डोंट वरी। ये हम P80 फाइंड करना स्टार्ट किया बेटा। तो आपका 80 किस में इंक्लूड होगा? 26, 52, 72, 92, 92। तो ये मेरा सिलेक्ट हो गया। सो P80 क्लास इंटरवल इज 4000 to 5000। आपका लोअर लिमिट है 4000। फ्रीक्वेंसी कितना आपका 20। CF कितना है 72। H कितना है? H यहाँ पे डिफरेंस है 1000 का। तो यहाँ आएगा P80 L प्लस 80N अपॉन 100 माइनस CF इंटू H अपॉन F। L 4000 है, 80N अपॉन 100 80, CF 72, H 1000, F 20। अलजेब्रिक प्रोसेस तो आपको पता ही है बेटा, जो जनरल फॉर्म में हम करते हैं वैसे ही करना है। यहाँ पे आपको यहाँ आएगा 8 इंटू 50 so we got P80 जो नॉर्मल फॉर्म में फाइंड हुआ है बेटा। एक बार रीचेक कर लो क्या करना है, कैसे। आपके क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था? आपके क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था लिमिट्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ मिडल 60%। तो लिमिट्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ मिडल 60% कितना आएगा? 1625 एंड 4400। क्या आएगा? 1625 एंड। तो आपको आंसर लिखना है यहां पे, therefore limits of profit of middle 60% is लोवेस्ट में 1625 है लोअर लिमिट, अपर लिमिट है रुपीज। ओके, so by solving missing frequencies and this all type of question,
सी सिलेक्टेड क्वेश्चंस अभी भी पेंडिंग है, बट डोंट वरी, वी एक्सप्लेन, वी कंप्लीटेड ऑल क्वेश्चंस, बट एट प्रेजेंट जो टॉपिक के कंटेंट के लिए रिक्वायरमेंट था वो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है. सो बाय कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक आई एम कंप्लीटेड माय लेक्चर एज वेल एज चैप्टर हियर. आप बोलेंगे सर कोई कोई क्वेश्चन, डोंट वरी बेटा, जब हम पर्सनली मिलेंगे ये जो भी मिसिंग वाला पार्ट है डेफिनेटली विल रिवाइज. क्यों पता है? क्योंकि अभी एक प्रेजेंट जो बेसिक रिक्वायरमेंट था वो कंप्लीट हुआ है. सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑलमोस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, क्योंकि इसका जो थर्ड एक्सरसाइज है वो ग्राफ बेस है. तो अभी एक प्रेजेंट ग्राफ का रिक्वायरमेंट नहीं है. लेट्स कॉलेज स्टार्ट होने दो, कॉलेज में क्या करवाएंगे उसके हिसाब से हम चेंजेस करेंगे. ओके, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ एंटायर चैप्टर नंबर 1. ओके, चलिए, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, बाय एवरीवन, बाय बाय.